अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप तमाम का मोलिम्स प्रोडक्शन चैनल में इस्तकबाल है। आप तमाम से गुजारिश है कि आप सबसे पहले मोलिम्स प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह, और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए। इसमें जो है पर्सनलाइज के ऊपर आल है, आल को दबाइए। जज़ाकल्लाह खैर। आपको जो है मज़ीद वीडियोस अपलोड किए जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 जमात दहम मज़मून रियाजी की जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से SCRT की जानिब से तैयार की गई है उसको हल करने का तरीका जैसे देखे थे, हल करके जैसे बतलाया गया था। अभी हम रियाजी की वर्कशीट 2 को हल करने के लिए और उसमें जो मवाद मतलब कि जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उसके ताल्लुक से जैसो देखेंगे। यहाँ पर वर्कशीट 2 में हम जुफ्त आदाद और ताक़ादात के दरमियान फ़र्क, मुफरद और गैर मुफरद आदाद की तारीफ़ें और उनको किस तरीके से जैसो हम दिए गए आदाद में से अलग कर सकते हैं उसके ताल्लुक से जैसे यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले जो वर्कशीट 1 में हम जैसो सीखे थे उसका एक मतलब इआदा करेंगे। हम वर्कशीट 1 में तक़सीम का तरीका बतलाया गया था। मक़सूम को मक़सूम अलैह और खारिज खिदमत के हासिल दर्ज में दोनों का हासिल दर्ज में बाकी को जमा किया गया तब आपको मक़सूम तस्लीम होगा। तो यहाँ पर कोई मतलब कि आदात ले लेंगे। आदत फर्स्ट कर लीजिए, आदत 2 है जिसको हम 2 से तकसीम करेंगे तो खारिज खिदमत 1 हासिल होगा और बाकी 0 हासिल होगा। उसी तरह से आदत 4 ले लीजिए, 2 को 2 से खारिज खिदमत 2 लेते हुए तकसीम करेंगे और बाकी उसी तरह से यहाँ पर भी 0 हासिल होगा। इसी तरह से और इस तरह की मज़ीद आदात ले लीजिए। इससे हमको क्या नजर मिलता है कि आदात 2, 4, 6, 8 ये तमाम जो है 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं और जो है यहाँ पर बाकी 0 हासिल होता है। इसलिए जैसे ये 2 से मुकम्मल तौर पर आप तकसीम होते हैं। तो ऐसे आदात जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी 0 हासिल होता है ये जैसे जुफ्त आदात कहलाते हैं। इसको हम 2 ज़रब यम जमा 0 से ज़ाहिर करेंगे। मतलब है कि कोई भी अदद को अगर 2 से तकसीम करेंगे, अदद को 2 से तकसीम किया जा रहा तब जो है बाकी 0 हासिल होगा। तो यह आदत इस तरह की तरतीब में पाए जाने वाला हासिल होने वाला आदत जो जुफ्त अदद कहलाता है। 2 ज़रब यम जमा 0। उसी तरीके से कोई और आदात करेंगे जैसे 3 2 से तकसीम किया गया, 2 ज़रब 1 जमा 1, 5 2 ज़रब 2 जमा 1, 7 2 ज़रब 2 2 ज़रब 3 जमा 1 सोम। ये जो अलग तरतीब है। यहाँ पर देखिए हर अदद को 2 से तकसीम करने पर बाकी 1 हासिल हो रहा है। ये जो ताक़ादात कहलाते हैं। इस तरीके की तरतीब इसको ज़ाहिर करेंगे 2 ज़रब m जमा 1, 2 ज़रब m जमा 1। ये ताक़ादात को ज़ाहिर करने के लिए 2 यम जमा 1 यहाँ पर 2 यम जमा 0 से ज़ाहिर करेंगे। इसकी मदद से हम जुफ्त आदात और ताक़ादात मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट आदात के अज़्ज़ाए ज़मीन होती है। आदात के अज़्ज़ाए ज़मीन कोई एक अदद ले लेंगे, कोई एक अदद ले लीजिए। 1 के अज़्ज़ाए ज़मीन क्या होंगे? 1 होंगे। एक अदद ले लीजिए 2, इसके अदद भी 1 और खुद को अदद भी उसका अज़्ज़ाए ज़मीन होगा 3। 1 यहाँ पर हर एक अदद का अज़्ज़ाए ज़मीन है और अदद खुद उसका जुज़ भी है। 4 1 2 4 5 1 5 6 1 2 3 6 7 1 7। तो बहरहाल ये कुछ आदात है जिससे हम यहाँ पर जुज़ ज़रबी की तादाद देखेंगे। इनके जो अज़्ज़ाए ज़रबी या जुज़ ज़रबी है इनकी तादाद देखिए। यहाँ पर 1 के लिए सिर्फ 1 ही
जुज़ ज़रबी है। यहाँ पर 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 3 है, 5 के लिए 2 जुज़ ज़रबी हासिल होंगे और 6 के लिए 4, 7 के लिए 2। ऐसे आदात यहाँ जिनके अज़्ज़ा ज़रबी जो 2 है, ऐसे आदात जिनके अज़्ज़ा ज़रबी 2 है, वो जो क्या करेंगे, मुफर्रद आदात करेंगे। मुफर्रद आदात ये इन जो मिसालें हम लिए हैं, इनके अंदर जो मुफर्रद आदात कौन कौन से हैं? 2 है, 3, 5, 7, ये मुफर्रद आदात है। और गौर करने वाली बात यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक ऐसा अदद है जिसका जुज़ ज़रबी की तादाद सिर्फ 1 है, तो ये ना ही मुफर्रद है और ना ही गैर मुफर्रद है। एक मुफर्रद नहीं है और ना ही गैर मुफर्रद है। इसके अलावा ऐसे आदात जिनके अज़्ज़ा ज़रबी 2 से ज़ायद हैं, 2 से ज़ायद है, 3 रहने दीजिए, 4 रहने दीजिए, कितने भी मजीद तो तादाद में इजाफा हो सकता है, तो ऐसे आदात क्या कहलाते हैं? गैर मुफर्रद आदात। यहाँ पर जो आदात दिए उनमें जो 4 है, 6, ये आदात है गैर मुफर्रद आदात। इसकी मदद से हम और मजीद मुफर्रद और गैर मुफर्रद आदात मालूम कर सकते हैं। एरिस्टोटल की छवि के मुताबिक हम जैसे मुफर्रद आदात को मालूम करने के लिए एक मिसाल के जरिए से समझेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ना ही मुफर्रद है और ना ही गैर मुफर्रद है, इसलिए जैसे एक को हम जैसे इन आदात में से निकाल दे रहे हैं, इसलिए निकाल दे रहे हैं। उसके बाद 2, अगर 2 है, 2 के जुज़ ज़रबी जो है, मतलब देखिए हर दूसरा अदद को जैसे आप इसमें से निकाल लीजिए। 2 के बाद हर दूसरा अदद एक अदद छोड़ते हुए 4, एक अदद छोड़ते हुए 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 2 मुफर्रद है तो 2 के जुज़ ज़रबी को जैसे इसमें से निकाल दिया गया। उसी तरह से 3 नेक्स्ट अदद, अगला अदद 3 है, 3 के जो जुज़ ज़रबी है उसको निकाल देंगे। 3 के इजाफा कह सकते हैं। 3 के बाद हर 2 आदात छोड़ते हुए 6 जो काटा जा चुका है उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट फिर 2 अदद छोड़ने के बाद 9 है, फिर 2 अदद छोड़ने के बाद 12, 2 अदद छोड़ने के बाद फिर 15, फिर 18, इस तरीके से 3 के जो ज़ाफ को भी इसमें से निकाल लिया गया। उसके बाद अगला अदद है 5, 5 के ज़ाफ 10 काटा जा चुका, 15, 20, ठीक है। नेक्स्ट 7, 14, तो बहरहाल इस तरह ये जो आदात है सभी बचे हुए हैं, जो आदात है ये जो क्या है, मुफर्रद आदात है। मुफर्रद आदात एरिस्टोटल की छवि से भी हम इस तरीके से मुफर्रद आदात मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर बोलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 से छोटे तमाम मुफर्रद आदात ये है। और इस तरह से जो आदात को हम कट करनी है गैर मुफर्रद आदात में 4, 6, 8, 10, 9 भी है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ये है मुफर्रद और गैर मुफर्रद आदात। ये एरिस्टोटल की छलनी से हमने मालूम किया। अभी वर्कशीट 2 में जो बतलाया गया मुफर्रद आदात, गैर मुफर्रद आदात, जो तादाद और ज़ाफ आदात, जो तारीखें हमारे सामने यही है, उनको जहन में रखते हुए जो सवालात जो वर्कशीट के जो सवालात है वो दिए गए हैं। एक एक सवाल जो हम यहाँ पर देखिए। सवाल नंबर 1 में जो दिए गए आदात के दरमियान जुफ्त आदात मालूम कीजिए। 50 था 70 के दरमियान जुफ्त आदात की तारीफ आप लोग समझ चुके हैं। ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं, या जिनको 2 से तकसीम किया जाए तो बाकी सिफर हासिल होता हो, जुफ्त आदात कहलाते हैं। 50 था 70 के दरमियान 52, 54, 56, 58 इस तरीके के आदात जो आदात है आखिरी अदद 168, ये जुफ्त आदात 50 था 70 के दरमियान पाए जाने वाले आदात। सवाल नंबर 2, 150 था 180, इसी तरीके से आप लोग
कीजिए 150 का 180 के दरमियान देखो जुफ्त आदात। नेक्स्ट ताक आदात 40 का 60 के दरमियान से ताक आदात 40 का 60 के दरमियान की ताक आदात मालूम करना। यहाँ पर ऐसे आदात जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी एक हासिल हो ताक आदात कहलाते हैं। जैसे 41, 43, 45, 45, ठीक है। आखिरी अदद है 59। इस तरीके के आदात जो ताक आदात कहलाते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल है, आप लोग ये कीजिए 180 का 210 के दरमियान ताक आदात 20 का 50 के दरमियान पाए जाने वाले मुफरद और गैर मुफरद आदात। नेक्स्ट 20 का 50 मुफरद और गैर मुफरद आदात। यहाँ पर आप सरस्वती के सभी के मुताबिक भी कर सकते हैं। 20 के बाद जो आदात आएंगे आप उनको मुफरद आदात और गैर मुफरद आदात में तकसीम कीजिए। अगला 20 के बाद जैसे 21 जो 3 का ज़ाफ है, ये 7 का ज़ाफ है, इसलिए ये होगा गैर मुफरद। 22 11 का ज़ाफ है। 23 को जुज़वी के एक के अलावा और किसी के दरमियान जैसो ऐसे ज़र्फ़ में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए 23 को हम मुफरद में लिखेंगे। 24 4 का 6 का 12 का जैसो ज़ाफ है। 25 5 का ज़ाफ। 26 13 का ज़ाफ। 27 3 9 का ज़ाफ। 28 4 7 और 14 का ज़ाफ। 29 को हम अज़र की शक्ल में सिर्फ एक के हम ज़र्फ़ में लिख सकते हैं, सिर्फ 2 इसके जो ज़र्फ़ी हैं, इसलिए हम इसको मुफरद आदात के में लिखेंगे। नेक्स्ट है 30 3 5 6 इसके ज़र्फ़ हैं। नेक्स्ट वन 31 को भी हम ज़र्फ़ी की शक्ल में नहीं लिखते, सिर्फ 2 होंगे इसके ज़र्फ़ी। 32 चूँकि जुफ्त है, 2 के अलावा तमाम जो जुफ्त आदात गैर मुफरद आदात हैं। नेक्स्ट 33 11 की 33 है, 3 से लिखा जा सकता है 11 के आदात में। 34 जुफ्त है। 35 5 का ज़ाफ है, 7 का ज़ाफ है। 36 38 यहाँ पर 37 मुफरद आदात है। उसी तरीके से नेक्स्ट 39 13 का ज़ाफ है, ये गैर मुफरद आदात है। 40 जुफ्त आदात है। 41 ये मुफरद आदात है, इसके जो ज़र्फ़ सिर्फ 2 हैं। इसी तरह से 42 जुफ्त है। 43 मुफरद। 44 जुफ्त। 45 5 का ज़ाफ है। 46 जुफ्त है। 45 मुफरद है। 48 जुफ्त है। 49 7 का ज़ाफ है। कि 20 का 50 के दरमियान मुफरद आदात पाए जाने वाले मुफरद आदात की तरतीब जो बताई जा रही है यहाँ पर सवाल नंबर 2 में दिया गया है सवाल। इसी तरीके से मज़ीद सवाल हैं, मुफरद और गैर मुफरद आदात की दर्जबंदी करना है दिए गए आदात में। वर्कशीट में सवाल नंबर 5 वो तमाम आदात लिखिए जुफ्त और मुफरद। तमाम आदात जो जुफ्त और मुफरद हैं। ऐसे आदात जो जुफ्त भी हैं और मुफरद भी हैं, ऐसा सिर्फ एक ही अदद है जो जुफ्त है और मुफरद है 2। और उसी तरीके से कोई 5 ऐसे आदात जो ताक और मुफरद हैं। बाकी तमाम मुफरद आदात ताकी होंगे। 3 5 7 11 13 ये 105 मुफरद और मुफरद आदात है, और साथ ही साथ ये क्या है ताक है। 2 के अलावा तमाम मुफरद आदात ताक होंगे, लेकिन तमाम ताक का आदात मुफरद होना जरूरी नहीं है। किसी दो जुफ्त आदात का फर्क और हस्ल जमा और हस्ल ज़रब मालूम कीजिए। यहाँ पर किसी 2 जुफ्त आदात, फर्ज कर लीजिए कोई 2 जुफ्त आदात,
8 कमा 10 ले लेंगे। अब इनका हासिल जमा किया जा रहा, तफरीक किया जा रहा, 10 माइनस 8 बड़े में से छोटा, और साथ ही साथ हासिल तरफ 8 जमा 10 18, ठीक है, ये भी जुड़ती है। 10 माइनस 8 2, ये भी जो हासिल हुआ, हासिल 10 ज़रा 8 80, इसका हासिल ज़रा जो हासिल हुआ। तो मतलब कि इससे हम क्या करते हैं, दो जुफ्त तादाद का हासिल जमा तफरीक कीजिए, फर्क मालूम कीजिए, या फिर उनका हासिल ज़रब कीजिए, हासिल होने वाला अदद नतीजा जो हमको जुफ्त हासिल होगा। उसी तरह से मज़ीद सवाल उसी तरीके के आप लोग जो सो हल कीजिए। किसी भी मतलब के अदद के लिए सबसे छोटा जुज़ ज़रबी 1 होगा और सबसे बड़ा जुज़ ज़रबी वो अदद खुद होगा। मतलब कि सबसे बड़ा जुज़ ज़रबी की जो तरकीब हम लिखेंगे, कोई भी इससे पहले देखा गया है, तो यहाँ पर किसी भी अदद के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जुज़ ज़रबी क्या है, छोटे से छोटा जुज़ ज़रबी 1 होगा और बड़े से बड़ा जुज़ ज़रबी अदद खुद होगा। तमाम मुफरद अदाद हैं, ये तमाम मुफरद अदाद ताक अदाद नहीं है, सिर्फ जैसो 2 के अलावा तमाम मुफरद अदाद, 2 एक ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है, इसके अलावा जो तमाम जो मुफरद अदाद ताक अदाद होंगे। इस तरीके से ये वर्कशीट को जो आप हल कर सकते हैं। मज़ीद जैसे इसी तरीके के सवाल हैं। अदद 1 को छोड़कर तमाम आदाद के कितने अज़ाय ज़रबी हैं, वो कौन से हैं? अदद 1 को छोड़कर तमाम आदाद के कितने अज़ाय ज़रबी हैं? अदद 1 को छोड़कर तमाम आदाद के 1 से ज़ायद जुज़ ज़रबी हैं, या तो 2 हैं, 2 अगर पाए गए तो जो ऐसे आदाद को जो मुफरद आदाद कहते हैं, 2 से ज़ायद अगर हासिल हुए तो ऐसे आदाद को गैर मुफरद आदाद कहते हैं। यहाँ पर हम वर्कशीट 2 में जुफ्त आदाद, ताक आदाद, मुफरद आदाद और गैर मुफरद आदाद की तारीफ को मिसालों के जरिए से समझा गया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।